की पावर है, लेकिन भूल गए थे कि वो करे कि हमें चमत्कार किन लोगों को करने के लिए दिया गया है, किन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है, किन बच्चों को परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है, जो खुद प्रार्थना तपस्या करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो खुद प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा समय उनका चेंज होगा बच्चों का। आज कोई आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। आप अगर आपके बच्चे आज से खुद से प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आज से आपके गर्दन के ऊपर पड़ा हुआ जुआ तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को ये बात बाद में 40 साल की उम्र में समझ में आ रही है, और वो शाम को जंगल में गया, प्रार्थना करने लगा। लिखा वहां पर कि इसहाक जब करे जंगल के अंदर करे प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते करे सामने से रिबका आ रही थी। हालेलुया। इसका मतलब सामने जब उसने प्रार्थना किया तो सामने से उसके लिए रिश्ता आ रहा था। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, आज ये अभिषेक आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी आपके लिए आज ये वचन के अंदर है। करे कि आज वचन में करे कि आज ताकत है। याद रखना, आज आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी शरीर को पावर चाहिए ज्यादा काम करने के लिए। अगर आपको 40 रोटियां बोनी है एक टाइम में, तो आपके शरीर को पावर चाहिए कि नहीं? अगर आप एक प्लेट में रसगुल्ले, छोले, टमाटर, भिंडी, बर्फी, जलेबी क्या एक साथ खा लेंगे आप? उसके लिए पावर चाहिए। पावर चाहिए कि नहीं? उसके लिए पावर चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत पावर होती है, वो खाते हैं। क्योंकि मेरा ताऊ क्या करता था, मेरा ताऊ भूख लगने वाली गोली खा के जाता था जब किसी की शादी में जाना होता था। और भाई साहब उस घर पे जब कार्ड आता था तो वो एक दिन पहले भाई साहब खाना भी बंद कर देता था। कह रहा तुम्हारा खाना नहीं खाना, ब्याह में पैसे दूंगा और भाई साहब छक के खा के आऊंगा। गोली खाकर, इसका मतलब पावर लेकर। आजकल लोगों को पता है पावर लेने के बाद, गोली खाने के बाद जितना मर्जी खा लो, और जितना खा लो उसके बाद गोली खाओ टकाट। इसका मतलब गोली आपका फायदा करती है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अगर अब तक आपने चमत्कार नहीं देखा, अगर अब तक गवाहियां नहीं बनी, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज कह रहे कि प्रार्थना करो, चमत्कार करने वाली पावर आज आपके पास आएगी यीशु मसीह के। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज वो सुपर नेचुरल पावर चाहिए कि नहीं? कितनों को चाहिए वो गोली आज? चाहिए कि नहीं? लोग कैच करो वो गोली आज। आज का टॉपिक है, देखो तुम चमत्कार कर सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम चमत्कार कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको, जब तक आप ऐसा नहीं बोलते आपके मुंह में चमत्कार है। कितनों को पता है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का सृजनहार है। परमेश्वर ने आपके मुंह के द्वारा ही मिरेकल करने हैं। परमेश्वर ने, एक बार एक औरत थी और वो बोल रही थी, कह रही जी मेरे घर के बाहर एक सामने वाली मेरी भैंसों के लिए लड्डू रख के चली जाती है। मैं कैमरा लगाया, मैंने पकड़ी गई। वो कहती मानती नहीं है, कह रही प्रॉफिट जी कुछ करो कुछ करो। मैं कहा क्या करो? तू भी जाकर उसी गेट पे लड्डू रख दे। और उसने भाई साहब मैंने मजाक किया, उसने सच्ची में लड्डू रख दिया। और जब मैं उस गांव में सेवा करता था, वो फैमिलियां इकट्ठी होकर आ गई, बोले जी तुम्हारे चर्च में आती है जी हम भी तुम्हारे चर्च में आया करेंगे, इसको हटाओ जी। कह रहे मेरे गेट पे लड्डू रख के जा रही, ऐसी शिक्षा देते हो आप? मैंने कहा तू कहां से शिक्षा लेती है? कहती नहीं सानू किसी ने दसिया है। कह रहे रब नू जरूरत होती है किसी शरीर की। कह रहे शैतान को भी शरीर की जरूरत होती है जादू टोना करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर को भी जरूरत है किसी की कि लोगों के सिर से जादू टोना हटवा दे आज यीशु मसीह के नाम में। वो आप लोग हैं। कौन लोग हैं? वह आप लोग हैं। इसलिए कह रहे तुम चमत्कार कर सकते हो, करवा सकते हो, दिखा सकते हो। आज से तुम चमत्कार देखोगे नहीं, करके दिखाओगे यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कारी बाबा नहीं बना रहे, चमत्कार करने वाला बना रहे हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज 4 सीक्रेट दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है। नंबर 1, वचन को अपने मुंह से बार बार बोलना है। बार बार बोलो, लिख लो अपनी डायरी पे या स्क्रीन पर फोटो खींच लेना। कह रहा कि बार बार बोलना है। दूसरा, विश्वास की बातों को मुंह से बाहर निकालना है। जब आपके सामने कोई नेगेटिव विचार आए तो उसी समय आपने बोलना है। अपने सोच से विपरीत हो जाना आपको।
आपको पता है जहाज हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। आपको अपने आप को जहाज समझना है। आपका मन कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है नहीं 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 तेरा वीजा नहीं लगना, नहीं लगना। आप कहना जब लगेगा। हालेलुया। अपनी गड्डी को विपरीत दिशा में ले जाना है। समझ रहे कि नहीं? कह रहा अगर आप इस तरीके से अपने आप को झोल मोल, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों के काम ऐसे ऐसे चलने के बाद बनते नहीं है, लेकिन मसीह लोग झोल तो जरूर खाते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन एंड टाइम पर एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहुंचने वाले हैं इस हफ्ते के बाद यीशु मसीह के नाम में। जो आप घर बनाना चाहते हैं आप पहुंचेंगे वहां पर। जो लोन लेना चाहते हैं पहुंचेंगे वहां पर। जो सही डॉक्टर नहीं मिल रहा मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। जहां आप नहीं गए आप जाएंगे आज के बाद। वो जहाज आपके लिए तैयार है। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं जो बच्चे आज तक अमेरिका नहीं जा पाए, मैं देख रहा हूं जहाज स्टार्ट हो गया आपके लिए। बोला हालेलुया। आपको सिर्फ बैठना है, लेकिन बैठेंगे कौन? कह रहा जो विश्वास के साथ बोलेंगे आज। बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जब यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरी नाव में बैठ जाओ, और यीशु मसीह ने नाव में बैठाया और उनको पार कर दिया। आज विश्वास करना है। कह रहा नाव में जो प्लेन की आवाज मैं सुन रहा हूं आपके लिए, वो थोड़ी देर में उड़ने वाला है। आमीन। किनके लिए? उनके लिए जो लोग आज विश्वास की बातें अपने माइंड में भरकर जाएंगे। मैं घर जाऊंगा, मैं जब तक मरूंगा नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, मैं तब तक यही कहता रहूंगा चमत्कार करने वाला मेरे अंदर है। आमीन। वो पावर मेरे अंदर है। मैं चमत्कार कर सकती हूँ। जो मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं क्या बना तेरे चर्च में जाकर, तेरी गवाही नहीं बनी। उसको बोलो मैं टेढ़ी मेढ़ी झटके पटके खाते उलझती पुलझती तुम्हारे घर एक दिन गवाही का डब्बा लेकर आऊंगी यीशु मसीह का। आमीन। आपको सुन रहे हो, आप जहाज विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आपको आज से अपने आप को तैयार कर लेना है। हालेलुया। तीसरा, आपको उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने हैं वो पावर। क्या से आप प्रार्थना में वो पावर मांगो। बोलो परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। कोई जरूरी थोड़ी है सारा चर्च पास्टर बन जाए। चमत्कार करने की पावर आकर आप मांगते हैं। आप दुकान में पैर रखेंगे, ग्राहक पहले आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको वहां पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ला ला ला। समझ रहे हो कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे, चमत्कार को देखेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोला सबसे पहले। जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम खोला, लेकिन 1-1.5 साल कोई ग्राहक नहीं आया। किराया भी पल्ले से दिया भाई साहब। और आपको बता रहा हूं, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता लगा, मैंने उपवास प्रार्थनाएं किया परमेश्वर से, पावर को मांगा। परमेश्वर ने कहा जहां 40 उपवास खत्म होते ही तेरे पास एक 3 करोड़ रुपए का सौदा आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मैंने उसमें 30 लाख रुपए कमाया। परमेश्वर मिराइकल करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मिराइकल पावर आती है, लेकिन वो जो सुबह उठकर प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, जो अपने रूटीन को, अपनी गवाहियों को, अपने चरित्र को संभाल कर रखते हैं। आमीन। अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना। चौथा लिखा अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर ध्यान दे? अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से इन 4 बातों का पालन करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लेडी थी, कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर से मांगना, भूल जाते हैं हम कौन है, भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है। हम लोग मसीह में चमत्कार देखने के बाद, प्रभु के चमत्कार देखने के बाद भी हम ये बोलते हैं पता नहीं साडा काम होएगा कि नहीं होएगा। हम भूल जाते हैं कई बार हम चुने हुए लोग हैं। जब मैं पास्टर बना तो उस समय में नया पास्टर बना तो परमेश्वर ने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दी। मुझे कहा कि जा, जब तू सिर पे हाथ रखेगा सर्वाइकल के मरीज ठीक हो जाएंगे, लोगों के सिर के दर्द ठीक हो जाएंगे, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएंगे। तो एक लेडी मेरे पास रात को 2 बजे फोन करती है और वो बोलती है कि प्रॉफिट
मेरे लिए दुआ कर दे, क्योंकि मैं अभी बने अभी 3 दिन ही हुए थे मुझे पास्टर। मैं नींद में था, मैंने कहा गोली खा लेना। उसने फिर फोन लगाया, कह रही पास्टर जी आप सो रहे हो प्लीज। मैंने गवाही सुनी थी, किसी ने आपसे प्रार्थना करे ठीक हो गए, लेकिन मैं भूल गया नींद में कि मैं पादरी हूँ। मैंने उसको बोला बहन जी मेडिकल स्टोर खुल रहा होगा, कहीं दवाई ले ले, गोली खा ले। मैं कितना दर्द हो रहा है, कह रही ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा फिर ज्यादा की गोली खा। मुझे प्रभु ने बेड से गिराया, एक स्वर्गदूत आया मेरे बेड को हिलाया और मुझे कहा उठ। कह रहा भूल गया तू पास्टर है, प्रार्थना कर। परमेश्वर ने मुझे याद कराया और मैंने उसके लिए दुआ किया और वो बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, लेकिन कई बार आप डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भूल जाते हैं कि आप मसीह के जन हैं। आपकी परिस्थितियां आपको कई बार फ्लॉप कर देती हैं और आप मुंह से कह बैठते हो कि परमेश्वर ये नहीं होने वाला। परमेश्वर बोलता है, एक जगह डांटा एक औरत को, एक आदमी आया बोलता है परमेश्वर तेरा लड़का बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है ये क्या बात है, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है चमत्कार करने की शक्ति मेरे अंदर रहती है। हालेलुया। कह रहा है तू चमत्कार को देखेगा अभी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अंदर से उकसा दिया था। हालेलुया। तुम जितने बैठे हो चमत्कार करने के लायक नहीं हो अब तक, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को आज उकसा दिया अंदर से। तुम हर संडे यहाँ पर आते हो, यीशु मसीह ने आज फैसला ले लिया है, कह रहा अब मैं चमत्कार की शक्ति इनके अंदर डालकर भेजूंगा यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे आप चमत्कार करोगे। अपने पड़ोसी को बताओ चमत्कार करेंगे आज, कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज। कितने लोग कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज? मुझे पता है घर जानते ही बैग परा, पर्स परा, मंचे ते जाके भाई सोवांगे, पादरी थका आता भाई साहब 2 घंटे नहीं उठना। मैं देख रहा तुम्हारा चमत्कार। हालेलुया। आप समझ रहे हैं चमत्कार किन के लिए? हालेलुया। चमत्कार उनके लिए जो सुबह घर से चलते गुरदासपुर से बस में ढोल की बंद नहीं होती है उनकी, संडे के दिन उनकी आराधना बंद नहीं होती है। हालेलुया। चमत्कार उनके लिए होगा जो घर जाते जाते भी, मैं देख रहा हूँ कई सरदार जी को, कई बाजी को, कई पतियों को, कईयों को देख रहा हूँ मैं, पत्नी को बैठाएंगे जल्दी बैठ जा गर्मी हो रही है, फिर डम लाका लाका टैक चल रहा है। घर जाते जाते चमत्कार करेंगे। मैं कह रहा नहीं होगा। घर जाते एक संडे मिला है, भक्ति करके दिखाऊं परमेश्वर को। हालेलुया। कह रहे हैं अगर आपकी आराधना रूह और सच्चाई से है, कह रहे चमत्कार करने वाली पावर तुम्हारे 7 दरवाजा तोड़कर तुम्हारे कमरे में घुसेगी आज। आमीन। जहां तेरा प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाल कर जाएगी आज। आमीन। क्या आप तैयार है कि नहीं? आमीन बोलकर बाहर निकालो उसे। आमीन। अपने विश्वास को बाहर निकालो आज। आमीन। बोलो मैं चमत्कार कर सकता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग अपनी सास को चूटी मारेंगे घर जाकर? उसको विश्वास दिलाना है, मैं आज चमत्कार करके दिखाऊंगी। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। लेकिन मैंने क्या बताया? चौथा पॉइंट कह रहा चरित्र पर ध्यान देना है। भजन संहिता 129 पढ़े फटाफट, इसका 59। मैंने अपनी सुनो, इसकी कहानी बता रहा हूँ, पहले पढ़ने से पहले कहानी बता रहा हूँ। ये मूसा है, मूसा राजमहल में रहता है और परमेश्वर ने इसको कहा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरी भक्ति, राजमहल छोड़ देना और चमत्कार तू करने लगेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने भूल गया है परमेश्वर को, नहीं जा पाया परमेश्वर के चरणों में और इसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया। और उसी समय जब हम ज्यादा भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, कमाइयां बन रही होती है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं और उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है हमारी लाइफ में। हो सकता है किसी को पथरी हो गई हो, किसी को कर्जा हो गया हो, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आ गया है। वो स्पीड ब्रेकर आपको रोकने के लिए नहीं आया, आपको 2 मिनट के लिए उपवास प्रार्थना कराने के लिए आया है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मूसा के जीवन में स्पीड ब्रेकर लग गया। देखो क्या करा, ये राजमहल के बाद कहाँ पहुंच गया है। हाँ। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, हाँ, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हाँ, पढ़ती रहे। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं आधी रात को भी तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने
तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, जितने तेरा भय मानते हैं, उपदेशों पर चलते हैं, Yes. उनके मैं साथ रहकर चमत्कार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कौन चमत्कार करेगा? कह रहा है आपके अंदर अगर भय मानने वाली आत्मा है, आपका चरित्र अगर साफ है, इसी के 59 में फिर से पढ़ो क्या लिखा, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा मैंने अपने चरित्र पर सोच लिया है, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने अपने कैरेक्टर पर ध्यान दे दिया है। मैं अब से तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं अब से ठट्ठा नहीं करूंगा, मैं अब से गालियां मुंह से नहीं बकूंगा। कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुबह प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, 5 मिनट के बाद उनके मुंह से 20 गालियां भी निकलती हैं दिन में। लिख लो, डायरी में डाल लो, मैं खड़ा करके बता सकता हूँ उसके मुंह से गालियां निकलती हैं। अगर टेप रिकॉर्डर लगाऊं, रिकॉर्डिंग लगाऊं, झूठा निकलेगा वो आदमी, मेरे सामने आकर झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। कई बार हम ठट्ठे करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। अगर आप सोने से पहले मूसा की तरह, मूसा ने इस दिन से फैसला लिया, जब बिस्तर पर सोता था, सोने से पहले अपने बिछौने पर दाऊद और मूसा के अंदर क्वालिटी थी। कह रहा वो बिस्तर पर सोने से पहले ये नहीं बोलते थे परमेश्वर अच्छा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आजकल के लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, परमेश्वर हालेलुया दिन भर संभाल के रखिया, थैंक यू, रात में मीठी मीठी नींद दे, मीठी मीठी सपने दे, मैं अमरीका पहुंच जा सपने च ते ओके आमीन। ऐ नहीं दसदी सारा दिन तू की किया है, आपने सारा दिन क्या किया, परमेश्वर नजर में है। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर मूसा ने क्या कहा, मूसा कहता है परमेश्वर मैंने जो दिन भर में किया है, मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। आज से मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मैंने हत्या कर दी है, मैं पापी हूं। अगर आज आपकी आत्मा में ये बात आए कि परमेश्वर मैं लालची हूं, मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है और फेसबुक पे तू मुझे सुन रहा है, बेवकूफ कहीं के, तू प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री का नाम लेकर पैसे मांगते हैं लोगों से, मेरे हिस्से का तू खा रहा, सुन रहे हो, आपको समझना है। कह रहा है कि अपनी चाल चलन पर सोचो, नहीं तो यही पैसा आपका दुश्मन बन जाएगा। यही पैसा आप डॉक्टरों के पास लेकर घूमते हैं और डॉक्टर भी जवाब देते हैं, इसका मतलब पैसा आपका दुश्मन है। हालेलुया।